मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, आज मुझे मालूम पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी आज यही हैं। यदि उनमें नैतिकता और साहस है तो वो जो सिंधिया जी को देशभक्त और ईमानदार नेता अब बता रहे हैं, पहले तो भूमाफिया कहा था, विभीषण कहा था, गद्दार कहा था, मगर अब उनके लिए वो शंकराचार्य और देशभक्त हो गए हैं। वे बताएं कि क्या कांग्रेस के आरोप झूठे हैं, और यदि हमारे आरोप झूठे हों तो ये घोषित करें ये तीनों नेता, और सच हैं तो बेशर्मी से उसको स्वीकार करें कि कांग्रेस के आरोप सच हैं और हमारे आस्तीन में सांप बैठा हुआ है, और वो सांप है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारना चाहिए, और यदि वो नहीं स्वीकारती है तो आज उनके रिमोट को संचालित करने वाले पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहन भागवत भी भोपाल में हैं। वो बताएं कि क्या कांग्रेस के आरोप गलत हैं या सही हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से और पूछना चाहता हूं कि यदि सिंधिया जी उनके लिए देशभक्त और ईमानदार हैं तो 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान साहब ने शपथ ली थी दोपहर 12 बजे, यही वक्त था, और शपथ लेने के बाद पहला राजनीतिक निर्णय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने के खिलाफ जो 10 साल पुराना, कमलनाथ जी की सरकार ने वो प्रकरण नहीं लगाया था, 10 साल पुराना, जब ज्योतिरादित्य जी मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री थे तब ईओडब्ल्यू में उनके खिलाफ जमीन घोटाले को लेकर 4 प्रकरण दर्ज हुए थे। उसकी एफआईआर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की थी। शिवराज सिंह जी ने शपथ लेने के तत्काल बाद 5 बजे यदि जनहित का कोई पहला आदेश निकाला है तो वो आदेश था ईओडब्ल्यू के उस आपराधिक प्रकरण को समाप्त करने का। यदि शिवराज सिंह जी ईमानदार हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ईमानदार हैं, तो शिवराज सिंह जी को और सरकार को यह बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार के वो 4 प्रकरण ईओडब्ल्यू से क्यों समाप्त किए गए मुख्यमंत्री के बाद पहले ही अपने आदेश में। दुबे साहब बताएंगे कि सिंधिया जी की संपत्ति कुल, देश ग्वालियर अब आज़ाद हुआ है, देश 47 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद उन्हें कितनी संपत्ति उनको अलॉट हुई थी वो आदरणीय दुबे साहब बताएंगे। इस पूरे जमीन के खेलों में आदरणीय दुबे साहब ने ही आरटीआई लगाया था, सूचना का अधिकार कानून 2005, उसके तहत वो डॉक्यूमेंट्स हम आपको 171 पेज के डॉक्यूमेंट्स आपको दे रहे हैं जो जरूरी हैं इस हमारे तथ्यों से संबंधित, और उससे भी इतर ये सारे डॉक्यूमेंट्स इस बस्ते में तैयार हैं। उस आरटीआई में दुबे साहब ने कहा था कि ये 21 ट्रस्ट, जो नाम हमने आपको उसमें उल्लेख किया, मैं आपका समय जाया नहीं करूंगा, इन 21 ट्रस्टों में कितने ट्रस्ट पंजीकृत हैं 1968 से 2005 तक, जो सिंधिया जी के परिवार और उनके घराने द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से खरबों रुपयों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर सिंधिया खानदान ने कब्जा कर अरबों रुपए कमाए हैं। तो दुबे साहब को 14 अप्रैल, पहले तो आनाकानी करी, उन्होंने आरटीआई का जवाब नहीं दिया, दुबे साहब भी भूत चिपक गए थे। 14 अप्रैल 2011 को अनुविभागीय अधिकारी ने जो जानकारी भेजी उसमें सिर्फ 4 ट्रस्ट को पंजीकृत बताया है। वो 4 ट्रस्ट हैं, एक महादय जी चैरिटेबल, दूसरा रंगमहल चैरिटेबल, तीसरा ज्योतिरादित्य चैरिटेबल और चौथा गौर की चैरिटेबल। और ये जरा 1 मिनट ठहरो, आप लोग बोलिएगा मत। और उन 4 ट्रस्टों को एक ही दिन पंजीकृत किया गया है, क्रमांक 171, 72, 73, 74 पर, और वो तिथि है 3/11/2003। तो 2003 के पहले इन ट्रस्टों के नाम पर सिंधिया परिवार ने कितना जमीन का खेल खेला है वो हम बताएंगे। उसके बाद महाराणा प्रताप नगर की बहुत बेशकीमती जमीन, उस जमीन को एक हिस्से को 30 लाख रुपए बीघा में बेचा, एक को 18 लाख रुपए बीघा में, दूसरे को 20 लाख में और तीसरे को 1 लाख में, बड़े बिल्डर को। वो सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखाएंगे और उस पर विस्तृत जानकारी आदरणीय दुबे साहब देंगे। और जिन चारों की रजिस्ट्रियाँ भी हम आपको दे रहे हैं,
उन रजिस्ट्रियों को अवैध तरीके से फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अपने नाम पर सिंधिया खानदान ने दर्ज करवा लिया और दर्ज करवाया था 18/4/2006 को, और रजिस्टर्ड होने के 1 महीने बाद 5 मई को उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए में उसको बेच दिया।